हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी आज सावन की एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 4 जुलाई को कुछ खास दिन है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी आज है और इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन भी आज है। उनके जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में खास तैयारियां की गई है। लाखों की संख्या में भक्त भी जुट रहे हैं। आज 4 जुलाई को बाबा 27 साल के हो जाएंगे और जब से हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे बागेश्वर धाम, उसके बाद से लोग इनसे काफी जुड़ते गए। अच्छा, और आज का सबसे खास दिन तो यह है दोस्तों कि आज से सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के 12 ही महीनों में से सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, इस बार तो एक और खास बात यह है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित ये पवित्र सावन का महीना इस साल 2 महीने तक रहेगा, यानी 2 सावन होने वाले हैं अधिक मास के चलते। और इसीलिए हर बार सावन में 4 सोमवार ही आते हैं, लेकिन इस बार 8 सोमवार आएंगे। आज 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा जो 31 अगस्त तक चलेगा। और इस सावन के महीने में 8 सोमवार कौन कौन से होंगे, ये सावन महीने का पूरा कैलेंडर आप देख सकते हैं। किस किस तारीख को सोमवार आएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को रहेगा और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। 4 सोमवार इसमें अधिक मास की वजह से रह रहे हैं, इसलिए इस बार टोटल 8 सोमवार होंगे, है ना। और दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत के दिन जरूर हम सभी को बाबा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा ना पहले दिन का, वो रहेगा दोस्तों, एक तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से पहले था, तो वो तो निकल ही चुका होगा। फिर अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, ये रहेगा 11:58 से शुरू होगा जो दोपहर 12:53 तक रहेगा। और इसके बाद शाम के समय गोधूली मुहूर्त भी रहेगा। शिव पूजा के लिए शाम को 5:30 बजे के बाद रात 8:30 बजे तक का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। और दोस्तों, शिव पूजा की विधि क्या रहेगी और सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, इन नियमों के बारे में जानकारी भी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते। देखिए, सावन के महीने में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रेनों में सावन महीने के दौरान आपको सात्विक भोजन भी मिल पाएगा, मतलब बिना प्याज लहसुन वाला खाना भी अगर आप मंगाना चाहेंगे तो वो भी आपको रेल यात्रा करते दौरान मिल जाएगा। अच्छा, रेलवे ने तो एक और फैसला ये भी लिया है, उत्तर प्रदेश वाराणसी कैंट से होकर बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सावन महीने में नॉनवेज को भी प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा। मांसाहारी खाना रेलवे में अब आपको सावन में नहीं मिलेगा। अच्छा, आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो 9 से 17 जुलाई तक हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यातायात वगैरह को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने काफी अच्छी तैयारियां भी की है। ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा के डिपो से भी अब आपको हर घंटे हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान। इसके अलावा योगी सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आदेश लागू हो चुका, कांवड़ यात्रा वाले रूट्स पर सभी मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल भी बंद रहेगी, है ना दोस्तों। तो ये कुछ कांवड़ और सावन महीने से जुड़े अपडेट्स थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। अब अपना आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इसमें अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि 2024 पर नहीं बल्कि 2047 पर फोकस करिए। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया कि आखिर कैसे भारत दुनिया में सुपर पावर बनेगा। और वैसे आज पीएम मोदी एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर लगभग 3 बजे खत्म होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियां और नेता राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की थीम रखी इस बार भारत ने सिक्योर। अब यहाँ सिक्योर की फुल फॉर्म क्या आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, संप्रभुता वगैरह वगैरह। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हर साल तैयार होगी कौशल युक्त 2000 युवाओं की फौज। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दूसरे सीपेट केंद्र का लोकार्पण करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा करेंगे 7 जुलाई को और इसी दौरान नए पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, देश के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब दूध के साथ साथ प्रति रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी पराग डेयरी। 7 जुलाई को बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्लांट की ओपनिंग के साथ ही पराग डेयरी किसानों से अब दूध के साथ साथ गोबर भी खरीदेगी, जिसको बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, 2000 रुपए की नोटबंदी की घोषणा के महज 40 दिनों के अंदर ही बैंकिंग सिस्टम में लगभग 76% नोट जमा हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। दरअसल आपको पता होगा 19 मई को वो तारीख थी जब आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का या यूं कह सकते हैं कि बंद करने का फैसला किया था। तो इसके बाद 2000 रुपए के नोटों से जुड़ी कुछ याचिकाएं भी हाईकोर्ट वगैरह में लगाई गई, लेकिन उनको तो खारिज कर दिया। आरबीआई ने डेटा जारी किया कि 76% नोट रिटर्न हो गए, जमा हो गए। अभी भी आपके पास 30 सितंबर तक का मौका है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट पड़े तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, है ना। और भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए देखिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। जल्द ही 6G नेटवर्क की टेस्टिंग भी हमारे देश में शुरू होगी, क्योंकि भारत 6G अलायंस करके एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है और अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर चिप फैक्ट्री का शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। दरअसल
दरअसल ये गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया, अगले 4 से 6 सप्ताह के दौरान। और यहाँ तक कि सरकार ने तो ये भी कहा कि 5G और 6G के बीच एक और जी आएगा, और वो कौन सा जी होगा? तो टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 5G 6G के बीच एक सेवा 5G एडवांस भी लॉन्च की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत लड़कियों महिलाओं से बलात्कार हो जाने के बाद अगर गर्भावस्था के दौरान परिजनों द्वारा उन नाबालिग लड़कियों को त्याग दिया जाता है तो ऐसी लड़कियों के लिए केंद्र सरकार नई योजना शुरू करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्भया योजना के तत्वाधान में ही ये एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे कि देश में गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए आश्रय मिलेगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, देखभाल की जाएगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर 10 जुलाई तक ताजा स्थिति की रिपोर्ट मांगी, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की जानकारी भी दी। वहीं खबर है कि अनुच्छेद 370 पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इसी महीने 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अब देखिए काफी हद तक पेपरलेस हो चुका है। जजों के लिए भी पॉपअप स्क्रीन और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि 2 महीनों की गर्मी की छुट्टियों के बाद कल से सुप्रीम कोर्ट खुला वापस हमारे देश में, और इस बार देखिए आप ये कुछ तस्वीरें डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ओपनिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की। 5 रूम पूरी तरह से पेपरलेस कर दिए गए हैं। बार रूम और कॉरिडोर में फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में परिवहन की सूरत बदल देगी हाइपरलूप तकनीक। IIT मद्रास को पोर्ट बनाने में सफलता मिली है। ये एक ऐसा नया आविष्कार है दोस्तों, जिसके जरिए परिवहन और आवागमन काफी तेज हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि हवाई यात्रा के बाद ये पोर्ट सिस्टम देश का दूसरा सबसे तेज परिवहन का साधन बन जाएगा, क्योंकि इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में नॉर्मल ट्रेनों की बजाय तो कई गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। और अच्छी बात यह कि IIT मद्रास को इस प्रयोग में सफलता भी मिली है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, देश में मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया, क्योंकि टमाटर पहले से लाल है और अब मिर्ची भी टमाटर से कंपटीशन कर रही है। मानो दोनों अपने अपने भाव को लेकर रेस लगा रहे हो, क्योंकि यह आंकड़ा देखिए जरा आप, देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल से भी महंगा हो गया अभी टमाटर, जो आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। और इतने दिन तो सिर्फ टमाटर ही था, अब तो मिर्ची टमाटर से भी आगे निकलने के लिए आतुर हो रही है, क्योंकि देश के कई राज्यों में हरी मिर्च 200 रुपए प्रति किलो तक भी बिक रही है। अधिकतर सब्जियों के रेट अभी 60 रुपए से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इसके पीछे कुछ वजह तो ये भी है, अभी बारिश काफी ज्यादा हुई तो किसान भाई लोगों की सब्जियां भी खराब हो गई। तो सरकार को जरूर महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, राइट। अच्छा, फिलहाल देखिए अगला अपडेट, इसी महीने शुरू होगी देश की पहली रीजनल ट्रेन सर्विस। 17 किलोमीटर में 5 स्टेशन होंगे। जल्दी आने वाले दिनों में इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। ये ट्रेन किस रूट पर चलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, 4758 अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ, और यात्रा शुरू होने के मात्र 3 दिन में ही 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिव शंकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है दोस्तों की टाटा की कार अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे तो जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि इसी महीने जुलाई में दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है कंपनी ने। 17 जुलाई से ही टाटा की अधिकतर कारें महंगी हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इसी साल ही टाटा कंपनी तीसरी बार दाम बढ़ाने जा रही है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब विधायकों मंत्रियों को भी कपड़ा या जूट का थैला इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों, 4 जुलाई को मध्य प्रदेश भोपाल में संविदा कर्मियों की महापंचायत होगी। 100% वेतन की घोषणा संभव हो सकती है। अच्छा, वहीं देखिए रिलायंस जियो की तरफ से मात्र 999 रुपए में 4G फोन लॉन्च किया गया, और इसमें आपको 123 रुपए का रिचार्ज प्लान का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही जियो सिनेमा पर फ्री मूवीज वगैरह भी देख पाएंगे आप। जियो सिनेमा, जियो सावन वगैरह ऐप तो इसमें चलेंगे, साथ ही जियो पे भी चलेगा, जो कि एक UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिससे फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाओं का फायदा भी आप इस फीचर फोन में ले पाएंगे। जी हाँ, भले ही ये फोन कीपैड जैसा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन काफी फुल स्मार्टफोन जैसे फंक्शन से लोडेड है ये। इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग पर आकाश अंबानी बोले कि देश के हर ग्राहक तक इंटरनेट और 5G फोन पहुंचाना ही जियो का लक्ष्य है। जियो भारत वर्जन 2 इस फोन का नाम है। इसके रिव्यू वगैरह के बारे में ज्यादा डिटेल और वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है। एप्पल के जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे ना, अपकमिंग एयरपोर्ट्स, उनमें आपको बॉडी टेम्परेचर जानने का फीचर भी मिलेगा। और खबर है कि लाइटनिंग पोर्ट की बजाय Type-C का चार्जर इसमें दे सकती है कंपनी। अच्छा, वहीं दोस्तों बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, HDFC के बाद हमारे देश में दूसरी बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की डील होने जा रही है, और वो ये कि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ IDFC का मर्जर होगा। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है इसको, और जल्द ही ये बड़ी डील भी होगी, है ना। और अगली खबर देखिए आप, राजस्थान हाईकोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म पर 2 सप्ताह तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस याचिका में फिल्म बैन करने की मांग की गई है, और क्योंकि इस फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और इसी के चलते ये सुनवाई टाली गई। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, राजनीतिक दल अब लेन देन का लेखा जोखा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया। EC यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए ये नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें अब चुनावी खर्च समेत पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी भी अपलोड करना जरूरी होगा। चुनावों के दौरान होने वाले गड़बड़ घोटाले पर रोक लगाने के लिए ही इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से ये नया फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा देखिए
की गई। देखिए आप 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की जान भी चली गई। अच्छा वही कंफर्म हो चुका दोस्तों, इसी महीने 13 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो के चीफ ने सॉफ्ट लैंडिंग का भरोसा भी जताया। और दोस्तों इस लॉन्चिंग और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा अंतरिक्ष में सुपर शक्तिशाली देश बन जाएगा, और जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। इसी बात पर कि आप अब राजस्थान में पहली से 8वीं कक्षा तक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी स्टूडेंट छात्र छात्राओं को। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से 230 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। अच्छा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के मानसिक रोगियों की देखभाल को बेहतर करने के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया जाएगा, और इस प्राधिकरण के लिए सरकार अलग से गाइडलाइंस भी बनाएगी। वही खबर है कि 14 जुलाई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का दौरा भी कर सकती है। वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट है, इंडसइंड बैंक में प्रमोटर कंपनी अपनी हिस्सेदारी को 26% तक बढ़ाएगी। 1500 करोड़ डॉलर जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा खबर है कि इसी महीने 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। फेक रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ा खुलासा सामने आया कि हमारे देश में 12,000 से ज्यादा ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रही हैं और अन्य लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है उन कंपनियों में। तो उन कंपनियों पर नकल कसने के लिए भी अब सरकार ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है, और जीएसटी से जुड़े मामलों को निपटने के लिए भी केंद्र सरकार ने नई पहल की है। देखिए अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगा केंद्र। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद नियुक्त होंगे सदस्य, है ना। और वहीं देखिए बैंक लॉकर को लेकर कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि परिवार को भी लॉकर खोलने की इजाजत नहीं होती है। जिस आदमी के नाम पर लॉकर है ना, वही लॉकर ओपन कर सकता है। इस साल के अंतिम तारीख तक 31 दिसंबर 2023 के बाद से बैंक लॉकर को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार की नई पहल, भूमिहीन परिवारों को 5-5 मरला जमीन दी जाएगी। जैसे हमारे इधर के इलाकों में जमीन बीघा में नापते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के लोग बाग मरला कहते हैं बीघा की बजाय। तो 5-5 मरला जमीन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर वासियों को दी जाएगी। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये बात की घोषणा की गई। अच्छा वहीं कश्मीर की लड़कियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। युवा लड़कियों को सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय सेना ने बारामूला में 3 प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पंजाब के भगवंत मान सरकार का कहना है कि पंजाब में अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि काम की क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ेगी। वहीं हरियाणा में देखिए सम गोत्र विवाह को अवैध घोषित करने की मांग और तेज की जा रही, और इस संबंध में ड्राफ्ट बनाया गया जिसको राज्य और केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया है। सम गोत्र विवाह मतलब एक ही गोत्र में लोगों के विवाह ना किए जाए, ये मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा किसान भाई लोगों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही कि मक्के की फसल को बर्बाद करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब एक और राज्य में अमेरिकी कीट पहुंच चुका है। इस कीट को फॉल आर्मी वर्म कीट के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट अब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड भी पहुंच चुका है, और इसके चलते झारखंड के किसान भाई लोगों की लाखों हेक्टेयर जमीन पर मक्का का फसल बर्बाद होने का खतरा भी बढ़ गया। वहीं खबर देखिए, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बाद अब पानी पर दौड़ेगा उत्तर प्रदेश। जलयान पर होगी यात्रा, इससे माल ढुलाई और तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कई नदियां हैं, तो उनके जरिए भी मतलब अब ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। और खबर देखिए आप कि अगर बीमा एजेंट ने गलत जानकारी देकर आपको पॉलिसी बेच दी तो भी अब आपको इस आधार पर पूरी रकम मिल सकती है। दरअसल हाल ही में एक ऐसा ही मामला एक पंजाब के मोहाली से जुड़ी महिला का देखा गया, जिसने 4,60,000 रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी, लेकिन एजेंट के कहने पर 3 साल बाद रकम निकलवाई तो सिर्फ 32,000 रुपए ही कंपनी ने दिए। फिर महिला पहुंची राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, वहां शिकायत की तो उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ साथ बीमा धारक को पूरी रकम भी वापस दिलवाई। ये कहते हुए क्योंकि सामने वाले आदमी को गुमराह किया आपके एजेंट ने, आपकी बीमा कंपनी के एजेंट ने, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ऐसा मतलब है ना। अच्छा वही खबर है कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी नेताओं की दूसरी बैठक। कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्टीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए असम और गुजरात में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, और अभी भी कई राज्यों में आईएमडी की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर चुका है मानसून। राजस्थान के झालावाड़ में कल से ही 7 इंच बरसात हुई। उत्तर प्रदेश में 4 और लोगों की जान चली गई। तो इधर हरियाणा राज्य में भी मानसून पूरा कवर हो चुका है। 5 जुलाई से हरियाणा में बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी। झारखंड में मानसून का पूरा असर अब दिखेगा। राज्य के कई हिस्सों में 6 से 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून। तो मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब सक्रिय होगा। इसके चलते एमपी में अगले 48 घंटों के दौरान 4 संभागों में तेज बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, मतलब किन किन राज्यों में बारिश की हल्की संभावना, किन में तेज संभावना है, इसकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में। और दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना 100 रुपए कमजोर हुआ है यानी सस्ता हुआ, और चांदी में 120 रुपए का उछाल देखा गया। और अभी राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का रेट 59,150 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 120 रुपए की बढ़त के साथ 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए राजस्थान में आरएस एग्जाम 2021 के इंटरव्यू लेटर जारी हो चुके हैं। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। पहला चरण 10 जुलाई से शुरू होगा। तो वहीं एनटीए के द्वारा सीयू
यूईटी की रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। परीक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब नहीं खुलेंगे नए एएनएम कॉलेज। चिकित्सा विभाग की तरफ से फिलहाल टेम्परेरी इन नए कॉलेजों को खोलने पर रोक लगा दी है। अच्छा, वहीं राजस्थान में टीचर्स भर्ती की पात्रता भी जांच शुरू कर दी गई है। 5 से 7 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जल्दी नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे, है ना। और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अपडेट देखिए आप, 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन 5 अगस्त से शुरू होंगे और 11वीं कक्षा में भी 20 अगस्त से एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आने वाले हैं ना, तो उनके दौरे से पहले वो निरीक्षण करेंगे, तैयारियों वगैरह को जांचेंगे। अच्छा, इससे पहले कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। यहाँ कई सारी हजारों करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गोरखनाथ और एम्स थाना का भी सीएम योगी ने उद्घाटन किया। ये थाना सबसे हाईटेक बनाया गया गोरखनाथ में, मतलब 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे लग्जरी थाना जिसे आप कह सकते हैं, वो बनाया गया यूपी में। इसका उद्घाटन किया सीएम योगी ने खुद। वहीं योगी सरकार ने एक और प्लान बनाया, 5500 करोड़ रुपए से प्रदेश की गाँव की और शहरों की सड़कों को चमकाया जाएगा। इससे रोड चौड़ी भी होगी और मजबूत भी की जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में हाईटेक होगी गाड़ियों की फिटनेस जांच। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2024 से ही जांच अनिवार्य मांगी जाएगी, तो उससे पहले आप भी अपनी गाड़ी का फिटनेस बनवा लें, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए दफ्तर और अस्पताल में काम प्रभावित है, क्योंकि संविदा कर्मियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। नियमितीकरण की 1 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया। 45,000 से भी ज्यादा संविदा कर्मी आज से हड़ताल पर शुरू हो चुके हैं। काम बंद कर रहे कर्मचारी बोले, 90 विधायक और 33 जिलों के कलेक्टर, किसी ने हमारी नहीं सुनी और इसलिए अब हम विरोध करेंगे। अच्छा, वही देखिए पंजाब चंडीगढ़ में नया नियम लागू हो चुका। दोपहिया पेट्रोल वाहनों पर नहीं लगेगी पाबंदी, प्रशासन ने फैसला लिया। मेयर गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर सवाल भी खड़े किए। अच्छा, हरियाणा से कुछ अपडेट देखिए आप, हरियाणा में जल भराव वाले इलाकों की पहचान होगी। मुख्यमंत्री ने 795 पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी। इन पर टोटल 834 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में 250 रुपए की बढ़ोतरी तय की गई। 18 लाख से भी ज्यादा वृद्ध जन लोगों को हरियाणा राज्य में इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। इस घोषणा के बाद अब बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए हो जाएगी, 250 रुपए बढ़ने के बाद, है ना। वहीं पेंशन की बात हो रही तो हरियाणा से एक और खबर है, सरकार ऐसा भी प्लान बना रही कि हरियाणा राज्य में कुंवारों को पेंशन दी जाएगी। अगर कोई कुंवारे लड़के लड़कियां ना जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है, तो ऐसे लोगों को भी कुंवारा पेंशन योजना के तहत कुंवारों को पेंशन दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें होंगी। उनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम होना जरूरी है। साथ ही खबर है, हरियाणा सीईटी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने की भी तैयारी की जा रही है। HSSC कराएगा दिव्यांग प्रमाण पत्रों की रीअसेसमेंट। कमी मिलने पर 3 डॉक्टरों का पैनल भी इस मामले की जांच करेगा। अच्छा, बिहार में देखिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन नहीं बदले जाएंगे। मुख्य सचिव बोले कि जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया गया। पहले भी हुई है ऐसे ही भर्ती और ये भी होगी। अच्छा, ट्विटर पर दोस्तों अब आप कुछ सेकंड के नहीं बल्कि घंटों के वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे। 3 घंटे तक का वीडियो भी, पूरी फिल्म अपलोड कर पाएंगे। एलोन मस्क इस तरह का नया फीचर भी ट्विटर पर लेकर आ रहे हैं, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के बाद अब बच्चों को भी हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने असहाय बच्चों के लिए राज्य में बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत कर दी है। और इस योजना के तहत जो बच्चे कोरोना काल के दौरान या किसी वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, तो ऐसे अनाथ बच्चों को हर महीने 4000 रुपए देगी मध्य प्रदेश की मामा सरकार। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें होंगी, जैसे बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे और भी ज्यादा जानकारी आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और योजना की सौगात दी, जन सेवा मित्र के दूसरे चरण की। 10 जुलाई तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। दरअसल एमपी में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू हो गया और 10 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, गंगा नदी में 3 महीने के लिए बोटिंग वगैरह को बंद कर दी गई। कानपुर में खुला रहेगा बोट क्लब। 1 मीटर तक बढ़ा नदी का जलस्तर और इसी के चलते बोटिंग राफ्टिंग वगैरह को फिलहाल कैंसिल कर दिया है और अगले 3 महीने तक ये बंद ही रहेगी। अच्छा, खबर देखिए, व्हाट्सएप ने भारत में पिछले महीने ही 65 लाख अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के चलते। वहीं दोस्तों अभी आपको पोस्ट ऑफिस में आरडी पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि इसी महीने की 1 तारीख से सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस में निवेश की स्कीम की कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी थी। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में जानकारी। तो अभी जो मतलब हर महीने आप कितना निवेश करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा, कुल कितने रुपए मिलेंगे, क्या फायदा होगा, इसकी जानकारी का एक टेबल भी मैंने बनाया, तो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। अच्छा, वहीं हरियाणा से अपडेट है, यमुनानगर से शिफ्ट नहीं होगा 800 मेगावोल्ट का थर्मल प्लांट। हरियाणा सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इससे 180 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा और इसीलिए इस प्लान को फिलहाल कैंसिल कर दिया। अच्छा, वही दोस्तों रामानंद सागर के रामायण की एक बार फिर से टीवी पर टेलीकास्ट शुरू हो चुकी है। लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी का कहना है कि इस शो में इमोशंस हैं, इसीलिए इस ओटीटी के जमाने में भी रामायण ने रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा, वही खबर देखिए, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को भी वर्ल्ड बैंकिंग में जगह दिलाने के लिए नया अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय इस अभियान के लिए जरूरी सहयोग भी देगा। अच्छा, बिहार में तेजस्वी भी लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी पाए गए। सीबीआई ने उनके
खिलाफ भी नई चार्जशीट दाखिल की है। 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई होगी। वहीं देखिए दोस्तों, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है बायोफायर, उसने एक अनोखा तरह का पिस्टल लॉन्च किया है। इसमें फिंगरप्रिंट होंगे, फेस मैच होंगे, तभी आपकी गन चलेगी, यानी ओनर के अलावा दूसरा कोई फायर नहीं कर पाएगा। ये इस तरह के एडवांस सिक्योरिटी फीचर भी मिलेंगे। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, स्कोडा कुसाक लिमिटेड मेट एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका, कीमत इसकी 16,19,000 रुपए। वहीं बिहार के समस्तीपुर वासियों के लिए भी खुशखबरी है। श्रावणी माह को लेकर अब देवघर जाना आसान होगा। 5 जुलाई से समस्तीपुर भागलपुर के बीच चलेगी सावन मेला स्पेशल ट्रेन। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, अब हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदला गया। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव की जानकारी आप देख सकते हैं। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो कर्क राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि के लोगों के लिए मुश्किल काम भी पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को भी धन लाभ मिल सकता है ना। और दोस्तों, आज का डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चन यही है कि इस वीडियो के नीचे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के कोई 3 ऐसे नाम बताइए जो तीनों नाम शिव जी के हैं। ऑप्शन नहीं देने वाला हूं आपको, सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो